मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम, ना ही इस सरकार का अंतिम सत्य है। मैं तो यात्री हूं, मुझसे क्यों डरते हैं आप दिवाली होली मनाते हैं, पूरे दिल्ली के पत्रकारों को बुलाते हैं, मैं ही छूट जाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। आपकी चार दीवारी के भीतर जितनी बड़ी होली और दिवाली नहीं मनती है, उससे लाखों गुना बड़ी होली और दिवाली आपकी चार दीवारी के बाहर मनती है। तो आप आइसोलेट करने का गेम करते हैं, मत कीजिए। यही पार्टी, वो अपोजिशन वाले भी यही करते हैं, चुन के दूसरे किसी पार्टी में नहीं जाते। तो ये एक संवाद जो है, हमारा आपस का संवाद टूट गया है और ये मान्य हो गया है। दो लोग बात नहीं करते हैं तो हम बाहर क्या आपसे क्या खाक संवाद बनाएंगे? आप बताइए जरा से, कैसे बनाएंगे? तो ये एक प्रवृत्ति है। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, आज की तारीख में उसके पास कोई काम नहीं है, वो जान गया है। क्योंकि ये जो पूरा मैनेजमेंट बना है सोशल मीडिया के जरिए और खूब सारा पैसा के जरिए, अगर काला धन खत्म हो गया है, आप लोग जाइए चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाएंगे। क्योंकि राजनीति से धन भी खत्म हो गया होगा। दिखता है आपको कहीं पे? नहीं दिखता है। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की भी हैसियत खत्म हो गई है। अब 15 लोगों की टीम जो पिछले चुनाव में हमारे साथ थी, अब नई टीम ले आऊंगा मैं, और बहुत सारे पैसों के साथ स्लॉट खरीद के मैं बिना कार्यकर्ताओं के जरिए आपके स्मार्टफोन के जरिए पहुंच सकता हूं। तो कार्यकर्ता खाली हैं, अभी उनका क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनका वो इस्तेमाल भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी उनका इस्तेमाल हो रहा है फेक न्यूज वेंडर के रूप में। उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है, जहां वो 24 घंटे फेक न्यूज बांट रहे हैं और वही समझ रहे हैं ये उनका राजनीतिक काम है। बड़ा अलग और बड़ा अच्छा काम है राजनीति, उसमें तमाम कमियां और बुराई होने के बावजूद वो सचमुच एक असाध्य और मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इतनी तरह की परीक्षाओं से गुजरते हुए आप जाके नेता बनते हैं, और इतने तरीके के समझौते से करते हुए। तो वो उसको एक वेंडर के रूप में बनाया गया है जो बांट रहा है सारा चीज। वो आपको पहुंचा रहे हैं, तरह तरह का स्लोगन रच रहे हैं लोग। पर इसका समाधान क्या है? आप देखेंगे कि इसी वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो फेक न्यूज से लड़ रही है, और दुनिया भर में अभी फेसबुक ने भी कहा है कि जहां से फेसबुक की चीजें फेक न्यूज की चलती हैं कि हम इसको काट छाट करेंगे। बीबीसी ने कहा कि हम स्लो न्यूज लेकर आएंगे, हम रुक जाएंगे, थोड़ा ठहर जाएंगे, चीजों को पता करेंगे, फिर हम खबर देंगे। क्योंकि जो सचेत लोग हैं वो समझ गए हैं कि ये भीड़ लगातार इसे अनियंत्रित होने का प्रशिक्षण देंगे तो एक दिन हम सब इसमें जलने वाले हैं, हम ही एक दूसरे को जलाएंगे। सबको जिसको डरना है वो डर गया है इस फेक न्यूज के बाजार से। और जब तो अमेरिका, वहां पर स्लो न्यूज का कॉन्सेप्ट आया है। बीबीसी ने एक सर्वे भी किया कि 83% जो दर्शक हैं भारतीय इस बात से चिंतित रहते हैं कि ये असली है कि नकली है। मतलब सारा खेल इसमें आ गया। तो वहां के पत्रकारों ने क्या हुआ कि किस तरह से मीडिया को जो लोग सवाल समानांतर चलते हैं तो डराते हैं। तो ट्रंप साहब आए तो बोले कि हम व्हाइट हाउस में, पत्रकारों की जो एक परंपरा थी कि राष्ट्रपति वहां काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी तरफ से, या व्हाइट हाउस में 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो उन्होंने पत्रकारों से बात करना शुरू किया। उन्होंने पूरी मीडिया को फेक न्यूज भी घोषित कर दिया, जैसे यहां बाजारू मीडिया कहा गया। उसी मीडिया के सहारे चल रहे हैं, उसी को बाजारू कह रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत मायावी और सत्य बोलने वाला भी लगता है। उसने इस्तेमाल भी किया और लोगों के सामने बोल दिया, फिर भी लोगों को दिखा नहीं। एक डिफरेंट फेक रियलिटी आपको यकीन दिलाई जा रही है कि आज से ही मंगलवार से, पिछले मंगलवार से आप सेना का सम्मान करने लगे हैं। मत रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, आप धर्म के करीब जाइए, सत्य का अनुसंधान कीजिए, साहस लाइए, आत्मविश्वास लाइए। एक दूसरे से प्यार कैसे बढ़ेगा? इतने शक्की हम लोग हो जाएंगे एक दूसरे से करना, तो हासिल क्या हो गया? इतना शक्की, इतना नफरत, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुराइए भी। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो।
तुमको जनता ने वोट दिया है, क्यों मर रहे हो अपने आप को? हंस के भी, हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है? तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तलख बैठा हुआ है? वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? क्योंकि मीडिया हमेशा आपको आज का वो नफरत के वातावरण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो तलखी है, ये जो चिढ़ है किसी ना किसी को लेकर, वो बनी रहे, क्योंकि ये जो एक बार बन गई ना या मजबूती से, तो उसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हम सिख भाइयों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रवीश कुमार के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बापू के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी हिंदू के खिलाफ भी, गंगेश और गुंजन के पिताजी कहते रहे कि मत मारो यार, ये मेरा बेटा है, पोता है, मार दिया पत्थर से उस भीड़ ने, बताइए, उठा के अंतिम पत्थर मार के सर पे मार दिया। उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते को इतना मार दिया, मुझे तो छोड़ दो। अब तो जागिए, इस हिंसा से हमको क्या हासिल है? क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भाषा में इतनी तलखी है? इतना झूठ, इतना सारा चीज क्यों है भाई? थोड़ा हंसा भी कीजिए, दिवाली होली में बुलाया भी कीजिए। ये और बात है, मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे ये भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कार्यक्रम में अब क्यों नहीं आते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने क्या कर लिया है? मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। ये तनातनी मत कीजिए मुझसे। और मुझे ही नहीं, आप अपने समर्थक एंकरों को, अगर आपने उन्हें समर्थक ही कह लिया तो कहिए कि यार थोड़ा मोहब्बत बांटा करो, मेरी सरकार है, कुछ अच्छी चीजें भी बटे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब उसी की तलाश तो कर रहे हैं। इससे समाज में एक हताशा पैदा होगी और एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही रोचक दौर है हिंदुस्तान का। इसमें बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हताश होते हैं। ये वही लोग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक और ये मीडिया जो टेलीविज़न है और अखबार भी, इन लोगों की वजह से है। पर लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। जैसे मैं altnews.in की बात कर रहा था, वो अहमदाबाद से ही हैं। अब देखिए उन्होंने कितने तरह के फेक न्यूज़ का उद्घाटन किया। और एक मीडिया विजिल वेबसाइट है, एक bloomlive.in है। इस तरह के वेबसाइट लोग आ गए हैं जो इसका उद्घाटन करते रहते हैं कि एक फेक न्यूज़ है, लेकिन उनका प्रसार बहुत कम है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया के साथ भारत में भी ऐसा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अच्छी हैं। अब हम इस दौर में पहुंच रहे हैं कि जहां हमको टीवी बंद करना पड़ रहा है, अखबार बंद करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप बंद हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब सवाल करें तो हमें आइसोलेट ना करें, हमें एंटी नेशनल ना कहें। ये बड़ा खूबसूरत देश है। कोई पूर्व जन्म का ही कुछ कर्म होता है कि यहाँ आदमी पैदा लेता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन इसी से हम मोहब्बत करते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो जो लोग एंटी नेशनल कहते हैं उन पे मुझे बड़ा दुख होता है, तरस भी आता है कि कैसे आप अपने नागरिक को बिना किसी प्रमाण के एंटी नेशनल कह सकते हैं। और किसी को एंटी नेशनल कहना ये एक राजनीतिक चरित्र बन गया है।